बहुत ही कम खर्चे में घर के पड़े चीज़ों से आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं सच में। और बहुत ही खस्ता करारा ये मिठाई बन के तैयार होता है। अब तो आप इसे खा सकते हैं। ये खाजा मिठाई है जो बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। तो इतने में 6-7 जो खाजा होगा ना बन के तैयार हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से मैदा ले लीजिएगा। तो ये मैदा वज़न से 200 ग्राम है, सॉरी। तो 200 ग्राम मैदे से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो आप आधा किलो भी मैदा ले सकते हैं या फिर इतने से कम में भी आप काम चला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा वो जो खाने वाला सोडा होता है वो ना डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल या घी डालेंगे तो और भी अच्छा बनेगा ये, लेकिन 3 चम्मच तेल हमने डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि मोइन लग जाए चारों तरफ आटे में। तो यहाँ पे देखिए, आप इसे आटे से भी बना सकते हैं और मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। तो देखिए हाथों से ये बंध रहा है, इसी तरह का चाहिए। अब इसमें हम नॉर्मल पानी से डो बनाएंगे। अगर ठंडा पानी है ना तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लें, जिससे कि वो मतलब ठंडा ना रहे और आप इसे गूँथ लें इस तरह से। तो हमको इसका डो बनाना है जितना कि हम रोटी के लिए डो बनाते हैं ना, उसी तरह का डो बनाना है। उससे थोड़ा सा सख्त रखेंगे तो खाजा जो होगा और भी परफेक्ट बनेगा। लेकिन रोटी से बिल्कुल नरम डो नहीं बनाइएगा। जितने पे रोटी बनाते हैं बस उतना ही डो आपको बनाना है, उतना ही सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट डो बन के तैयार है रोटी जितना। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम 20-25 मिनट के लिए, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कोई भी पैन चढ़ा देंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। तो ये वज़न से 200 ग्राम है चीनी। अब इसमें आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे। जितना चीनी लीजिए ना उससे आधा क्वांटिटी में आप पानी डालिए और फिर इसे चलाते हुए मेल्ट हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 1 तार या 2 तार का नहीं हमें चाशनी बनाना है। अब यहाँ पे मेल्ट हो गई है चीनी, तो हम डाल देंगे जो इलायची होता है ना उसका मुंह खोल के। आप चाहें तो यहाँ पे केवड़ा डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अब चेक कर लेंगे चाशनी को। तो यहाँ पे देखिए चिपचिपी चाशनी है ये। देखिए तार अभी बनना स्टार्ट हुआ है लेकिन तार बन नहीं रहा है, चिपचिपा है, इसी तरह का चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे यहाँ पे। और चाहे आप तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं जिससे कि ये जमेगा नहीं। और यहाँ पे हम डो को एक बार और हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे। चाशनी हमारी तैयार है, तो अब हम खाजा बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार हाथों से हमने सॉफ्ट कर दिया डो को। अब इसका हम लोई तोड़ेंगे, तो बराबर बराबर लोई तोड़ लेना है। तो इतने डो में मैं 5 लोई तोड़ूंगी। देखिए बराबर बराबर से जब आप बराबर तोड़ेंगे ना लोई को, तो बराबर रोटियां आप रोल कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान दें कि बराबर लोई तोड़े, नहीं तो छोटा बड़ा रोटी हो जाएगा तो फिर बनाने में दिक्कत होगा। अब एक लोई को उठा लेंगे और बाकी सबको ढक के रख देंगे, जिससे कि ये ना टाइट नहीं, मतलब इसकी परतें जो है सूखेंगी नहीं। तो अब देखिए, अब इसे हम रोटी जैसे रोल करेंगे और पूरे चाकी भर का हम रोल करेंगे। बिल्कुल पतला रोल करना है, रोटी से बिल्कुल पतला। जितना ही आप पतला रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो खाजा होगा ना टेस्टी बनेगा, खस्ता करारा बनेगा। तो आप पतला रोल करें। आप चाहे तो प्लेटफार्म पे रख के ही बड़ा सा रोटी रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने चाकी पे ही रोल कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैं इसका थिकनेस आपको दिखाती हूँ रोटी का। तो ये देखिए बिल्कुल पतला है, इसी तरह का चाहिए। जितना ही पतला आप रोल करेंगे आपका खाजा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरह से सारे को ही रोल करना है। तो यहाँ पे 5वां रोटी मैं रोल कर रही हूँ, मतलब लास्ट का ये रोटी रोल हो गया। तो अब क्या करेंगे ना कि इसको हम अलग से निकालेंगे नहीं, इसी चाकी पे रख के अब खाजा को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रोटी के ऊपर अब हम लगाएंगे घी या तेल। तो घी या तेल आप ब्रश से लगा लें या फिर हाथों से भी लगा सकते हैं, चम्मच से लगा सकते हैं, जैसे आपको जो चीज़ अच्छा लगे उससे आप बराबर तेल को लगा लें। और यहाँ पे देखिए अच्छे से लग गया। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे गेहूँ का, सॉरी गेहूँ का आटा नहीं, वही जो मैदा है ना उसी को डाल देंगे। आप चाहे ना तो इसको जो है आप साटा बना सकते हैं। तो उसके लिए आप 3-4 चम्मच ले लें घी और 3 चम्मच उसमें मैदा डाल के और फेंट लें, फिर उसको लगाएं। तो दूसरे वाले को भी हम लगा देंगे जो दूसरी रोटी है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपका भी जो खाजा है ना बिल्कुल परफेक्ट बने और आप उसे त्योहारों पे स्टोर करके रख पाएँ। तो देखिए ये रोटी भी हमने लगा लिया। थोड़ा सा सिकुड़ता है तो आप हाथों से जब उसे बढ़ाएंगे ना तो बढ़ जाता है, क्योंकि ये मैदा है। तो अब यहाँ पे हम फिर से तेल लगाएंगे इसके ऊपर। सारे पे हमें लगाना है या फिर साटे को लगाएं, अगर साटा आपने तैयार किया है तो।
अब यहाँ देखिए फिर मैदा इसके ऊपर छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद फिर ब्रश से हम इसे मिला लेंगे चारों तरफ। इससे लेयर अच्छे से खुलेगा, इसलिए आप अच्छे से फैलाएं और जो मैदा है उसको अच्छे से लगाएं। तो सारे को हमने लगा लिया, अब लास्ट वाले को लगाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट रोटी है ये, तो हाथों से बस इसको बढ़ा लेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। बराबर होगा तो लेयर बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए मैं हाथों से किस तरह से फैला रही हूँ, बस इसी तरह से फैला लें, मैदा है फैल जाता है। अब यहाँ फिर हम लगाएंगे तेल या घी। कोशिश कीजिए कि आप घी में बनाएं ताकि जो बच्चे होंगे ना जब खाएंगे तो उन्हें नुकसान का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर मैदा डाल दिया और मैदा डाल के अब इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए अब ये साटा हमारा तैयार हो गया है, इससे लेयर अच्छे से खुलेगा। अब बस इसे हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से ये लग गया तो अब एक साइड से हम उठाएंगे सारी रोटियों को इस तरह से देखिए और फोल्ड करेंगे। इसके अंदर हवा ना भरे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस बराबर से इसे फोल्ड करते जाएं, बहुत आराम से ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपको बस बराबर से बनाते हुए चले जाना है। आप चाहें ना तो 6-7 रोटी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे लेयर और बढ़िया खुलेगा। और मैं यहाँ पे छोटा छोटा ही खाजा बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हम पानी लगा देंगे, तो सारे ही रोटियों पे आप लगा सकते हैं पानी को, उससे अच्छे से ये चिपक जाता है और लेयर जो है ना वो तेल में जाके खुलेगा नहीं। अब थोड़ा सा इस तरह से कर दें जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। और अब फिर हम इसे काट देंगे, तो किनारी को काट के हम निकाल देंगे इस तरह से, जिससे कि शेप बिल्कुल बढ़िया आएगा। तो किनारी मैं काट दे रही हूँ इस तरह से देखिए। अगर यही चीज़ आप प्लेटफॉर्म पे करेंगे ना तो और बड़ा आप बना सकेंगे, और जब बड़ा बनाएंगे तो और ज़्यादा मतलब खाजा आप एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, मतलब छोटा ही बना रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं। आप चाहे तो और बड़ा काट सकते हैं, बराबर बराबर काट लेंगे। तो देखिए 5-6 इतने में कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 काट लिया हमने, ये 5 मतलब 7 खाजा बन के तैयार हुआ। तो मेरा अनुमान जो था बिल्कुल सही था, 7 खाजा बन गया 200 ग्राम मैदा में। तो यहाँ पे देखिए लेयर इसका आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो इसको अब हम किसी प्लेट में रख लेंगे और फिर हम इसको फिर रोल थोड़ा सा कर लेंगे, जिससे कि खाजा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा सारे को हमने रख लिया और अब चाकी साफ़ हो गई है। तो इसके ऊपर देखिए ये लेयर जो है ना इसको नहीं दबाना है, लेयर के बगल वाला जो है उसको हम हाथों से इस तरह से दबाएंगे और दबा के फिर हल्के हाथों से हम इसे रोल करेंगे बेलन से। देखिए बहुत हल्के हाथों से, नहीं तो इसका लेयर जो है ना वो चिपक जाएगा, तो फिर खुलेगा नहीं तेल में जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितने अच्छे से लेयर सारे बचे हुए हैं। तो उसी तरह से सारे को ही हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, जिधर से लेयर दिख रहा है ना उधर से आपको बिल्कुल नहीं रोल करना है। तो जो सादा प्लेन है उसको ही आप रोल कीजिएगा, प्लेन आपको दिख जाएगा। और जो मतलब निकला हुआ है जो परतें वो उसको बिल्कुल ना दबाएं। तो यहाँ पे देखिए सारे को ही हमने रोल कर लिया। अब हम चलते हैं इसे मतलब तलने के लिए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें तेल, घी और तेल दोनों को मिला के डाल सकते हैं या फिर सिर्फ घी में भी बना सकते हैं अगर हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो। अब हल्का गर्म तेल है तो उसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे सिकने देंगे। अगर आपने बड़ा बड़ा बनाया है ना तो फिर आप कम ही डालिएगा, नहीं तो ये जब बढ़ेगा तेल के अंदर तो फिर ये अटेगा नहीं। मैं छोटा छोटा बनाई हूँ इसलिए मैंने सारे को डाल दिया एक साथ। अब इसे थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाते हुए हम इसे सिकने देंगे। जब ये तेल गरम के ऊपर आ जाता है फिर हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब पलट लेते हैं, कलर अच्छा आ गया है। तो हम पलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया तल लेंगे। तो आप हल्का गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गाढ़ा कलर दूंगी ताकि ये जो है ना खस्ता करारा रहे और ज़्यादा दिन तक हम इसे खा सकें, कच्चापनी बिल्कुल ना रहे। तो देखिए दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे तलना है। आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे कम आँच पे इसे तलते हुए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आप इसे सेकिएगा। और जब लास्ट हो जाए ना तो थोड़ा सा आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं, बहुत हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसे तल लें और फिर निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे सारे लेयर आ गए हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने तो बस एक ही बैच बनाया, आप चाहें जितना बना सकते हैं, त्योहारों पे बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये मीठा बनके घर का तैयार हो जाता है। घर के ही पड़े चीज़ों से आप इसे बना लेंगे और टेस्ट तो इतना अच्छा ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। और चाशनी को भी गर्म कर लेना है।
तो आप चाशनी हल्का गरम कर लीजिएगा। तो मैंने चाशनी गरम होने के लिए रख दी है और ये भी गरम है, तो हल्का गरम चाशनी रहेगा, बहुत ज़्यादा इसे खौलाना नहीं है चाशनी को, बस हल्का गरम कर लेना है। मतलब उंगली में लगे कि हाँ गरम है चाशनी, उतने में आप डाल दें। तो सारे को हम डाल देंगे चाशनी के अंदर, और चाशनी के अंदर इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस 2 मिनट रखेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो एक तरफ से हमने इसे रख लिया था, फिर कुछ देर बाद पलट देंगे। ऐसे देखिए पलट के दोनों साइड से इसे चाशनी को एब्जॉर्ब करने दें। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये भी गर्म है और चाशनी भी गर्म है, तो जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और 2 मिनट ही लगेंगे आपको, 2 मिनट से कम ही लगता है। तो बस 2 मिनट आप रहने दें, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है चाशनी को। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और अभी तो ये गर्मा गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होगा ना और भी खस्ता करारा बनते जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं, 2 मिनट हो गए हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं काट के, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लिया है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में कुछ भी नहीं होता है, तो आप बस 2 चीज़ों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं, बस चीनी और मैदा रहना चाहिए। तो घर में तो ये होता ही है। तो आप ज़रूर से इस मिठाई को ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बनी हुई है और कितना अच्छा लेयर सारा खुल के आया है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और खस्ता करारा भी है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि अंदर तक चाशनी कितने अच्छे से चली गई है, घुल मिल गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा खाजा हमारा बनके तैयार हुआ है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता बादाम से गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगता है उससे। और नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, और तोड़ के भी, अभी तो बिल्कुल गर्म है ये, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितना खस्ता करारा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसे स्टोर करके हफ्तों तक खा सकते हैं। और मैं खा के भी टेस्ट आज का बताती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है आज का ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फेस्टिवल पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे हाइप करना ना भूलिएगा।